इमरान साहब, जब आपकी मुलाकात हुई थी शाह महमूद कुरैशी के साथ, उसके बाद बड़ी खबरें बनी थी, फिर बीच में खामोशी छा गई। अब ये ख़त सामने आया है और इसके मंदरजात हमने पढ़े हैं। मैं सिर्फ ये जानना ही चाह रहा हूँ कि इस ख़त के ज़रिए आपके ख़्याल में माहौल मवाफ़िक बन सकता है या एक ख्वाहिश का इजहार है जो है तो बड़ी अच्छी लेकिन उसके अंदर सियासी वज़न नहीं है? नहीं, बिल्कुल तलत साहब, ये एक कोशिश है और मुमकिन है कामयाब हो, मुमकिन है नाकाम हो। ये सारा बहुत ज़्यादा मुनसर है कि इमरान खान साहब क्या इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। हमारा जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें पाकिस्तान में सियासत के लिए, और एक जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं वो बहुत हाई हैं, उनको डाउन करने की कोशिश करें। जब हमने कोशिश शुरू की तो हम PMLN के लोगों से मिले, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई, कुछ दानिशरों से मुलाकात हुई। हमारी एक हमारे लिए बड़ी खुश होने की बात थी कि सब इस बात पर मुतफिक थे कि जी डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग ही वो वाहिद रास्ता है जिससे कोई बेहतरी आ सकती है। एजिटेशन की सियासत जो है वो आगे नहीं जा पा रही। हमने फिर PTI के लोगों से ताल्लुकात कायम किए, उनसे हमने जेल जाके मिले, अस्पताल में मिले, और फिर जो जेल के बाहर PTI की लीडरशिप है, जो पुराने PTI वाले हैं, उनसे हम मिले। वो सब के सब इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि जी यही रास्ता है और डायलॉग ही आसानियां पैदा कर सकता है या टेम्परेचर्स को नीचे ला सकता है। एजिटेशन की सियासत से खुद PTI की लीडरशिप जो है वो काफ़ी हद तक परेशान है, थक गई है। हमारी उस कोशिश को एक और इसमें इजाफा हुआ जिस वक्त हमारी जब PMLN के सीनियर लीडरशिप से मुलाकात हुई, हुकूमत की वक्त से मुलाकात हुई, और उन्होंने भी इस बात का यादा किया कि वो टेम्परेचर नीचे लाने के लिए कीन है और वो चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाएं, और उसके लिए वो जो भी हो बन सकेगा वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पर ये बात हुई। फिर वज़ीर आज़म की तरफ से जो ऑफ़र आई, मेरा ख्याल था कि PTI को इसको इनकैश करना चाहिए और फौरी तौर से डायलॉग्स की तरफ आना चाहिए, क्योंकि PTI वो जमात है जिसको डायलॉग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, मगर अब तक PTI की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रिस्पॉन्स अगर मैं इसमें दो नुकात उठा पाऊँ आप जी, उनकी तरफ से रिजेक्शन ही है, लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं कि PTI के इश्यूज इस वक्त क्या आपको नज़र आते हैं, क्योंकि आप PTI के बनाने और चलाने वालों में से एक हैं, आप इनसाइडर रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स बेटर। लेकिन आपने ये कहा कि जो वज़ीर आज़म की तरफ से वाज़ेह और मुस्बत पॉलिसी है, जो बयान उन्होंने जारी किया, इसको सुनहरी मौका करार दिया, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साथ ये भी कहा कि हम ब्लैकमेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। आप उसको सुनहरी मौका भी कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म उसको क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो जब आप सुनहरी मौका कहते हैं तो इससे मुराद क्या है? क्या वाक़तन आपको कोई दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आता है हुकूमत की तरफ से? और अगर वो दरवाज़ा है तो उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि बज़ाहिर तो हुकूमत को कोई ख़ास कंपल्शन नहीं है डायलॉग करने की। नहीं, न सिर्फ कंपल्शन नहीं है, बल्कि अपेरेंटली अगर एज ए लेमैन मैं बाहर बैठ के देखूं तो हुकूमत को इससे नुकसान हो सकता है, फ़ायदा शायद कम हो, नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर देखें ना, एक आम ख्याल ये है कि जब तक PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव की सूरत हाल है या माहौल है, PMLN को और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका गवर्नमेंट जो है इसको फ़ायदा है, और जब ये तनाव कम होगा तो शायद इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। यही ख्याल है ना आमतौर पे। इसी बात का यादा मैंने अयाज सादिक साहब से किया जब हम उनके साथ बैठे, बातचीत हुई, और वो भी इस बात पर मुतफिक थे कि जी बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सादिक साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये या तो आप हमें सियासी बयान दे रहे हैं कि जी होना चाहिए, या फिर अगर ये वाकई आप समझते हैं होना चाहिए तो इससे तो आपको नुकसान होगा। मेरी समझ में आपको नुकसान होगा अगर तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियाँ कम हो जाती हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे की। उन्होंने कहा कि देखें, हमने 12 ये रंजिशें देखी हैं और हमारा ये ख्याल है कि इन रंजिशों से सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होता है, सियासी अमल को नुकसान होता है, डेमोक्रेसी को नुकसान होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लिहाजा हमारी जो सियासी रंजिशें हैं आपसी, वो हम ज़रूर जारी रखें। इलेक्शन वाले दिन हम ज़रूर एक दूसरे से लड़ें, इलेक्शन लड़ें एक दूसरे के ख़िलाफ़, हम एक दूसरे की ख़राब पॉलिसी पर ज़रूर तनकीद करें, सियासी अमल को जारी रखें। ठीक, लेकिन ये मामला जो है एस्टेब्लिशमेंट से टकराव का, इससे ना हुकूमत को फ़ायदा है, ना अपोजिशन को फ़ायदा है,
और ना ही वो टकराव करने वाले को कभी फ़ायदा हुआ। तो लिहाजा हम टेम्परेचर नीचे लाने में आपकी मदद करने के लिए ज़रूर बेचैन है कि ये काम हो किसी सूरत। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस खत में, जी बिल्कुल, इस खत में एक और भी जो चीज़ नोट की गई वो ये कि आपने जो कोट लखपत जेल में मुक़य्यद लोग हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, इनकी रिहाई की बात की और बहस ये चल रही है कि क्या आपने अडयाला के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको मिनहा कर दिया है या आपको उम्मीद नहीं है कि वो रिहा होंगे, लिहाजा आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। ये ज़रा मंतक समझाइएगा, वरना अमूमन तो ये होता है कि जी जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उन सबको रिहा करें स्टार्टिंग फ्रॉम अडयाला, लेकिन आप शुरू करें लखपत से। तलत साहब, बात यह है कि अल्टीमेटली तो ये सारी मूवमेंट जो है ये उसी के लिए है कि वो रिहाई वहाँ पर हो सके मुमकिन हो, अदरवाइज़ तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर सारे नीचे आ जाएंगे और वो जेल में पड़े रहेंगे। तो ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाए इसीलिए जा रहे हैं कि बैठ के इमरान खान से या अडयाला के प्रेसिडेंट से बैठ के बात कर सकें। अब अगर मेरी पहली डिमांड ये हो कि आप अडयाला के प्रेसिडेंट को रिहा कर दें तो फिर डायलॉग्स और नेगोशिएशन और बातचीत किस चीज़ पर करेंगे। तो हमारा जो मकसद था वो कहने का, शायद हम अपने ख़त में समझा नहीं सके, हमारा कहने का मकसद ये था कि जो लोग इस वक्त अडयाला कोट लखपत में मौजूद हैं, ये वो क़यादत है जिसने उतनी ही जेल काटी जितनी इमरान खान और उनके दीगर साथी काट रहे हैं या बुशरा बीबी ने काटी। तो ये लोग जो है इसी ख्याल के, हमारे इसी ख्याल से मुत्तफ़िक हैं कि जी किसी तरह ये डायलॉग का आगाज़ हो, किसी तरह टेम्परेचर्स को नीचे लाया जाए और एक सियासी अमल शुरू किया जाए। और ये वो लोग हैं जो अगर बाहर आते हैं तो पीटीआई को एक सेम लीडरशिप भी दे सकते हैं, एक दानिशमंदाना, एक अक्लमंदाना, एक सियासी लीडरशिप दे सकते हैं जो पीटीआई के पास वक्त मिसिंग है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स भी राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से पीटीआई को और पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान भी हो रहा है। सो लिहाजा अगर ये लोग बाहर आते हैं और ये जाके इमरान खान साहब से डायलॉग की बात करते हैं तो इमरान खान साहब इनकी बात सुनेंगे। ये उनके पुराने साथी हैं, ये पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने मारे खाई, जो जेलें गए। बाकी जो बाहर बैठ के तनकीद कर रहे हैं ना तलत साहब, वो तो एक मिनट के लिए जेल गए नहीं है, उनको तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो तो बस वैसे गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। सियासी अकल है नहीं, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट आप मुझे बता दें जनरेट नहीं कर सके अवाम में, ना कभी ये अपोजिशन अलाइंस बना सके, ना ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात कायम कर सके या रास्ता खोल सके, ना हुकूमत से बैठ के बात करने के जोग हैं। सो है क्या इनके पास वे फॉरवर्ड की स्ट्रेटजी तक तो है नहीं। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब इमरान साहब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब के मरकज़ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सौ बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान सबका है, सब जाना चाहिए, लेकिन जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद बड़ा वाज़ेह है। वो कह रहे हैं जी सड़कों में गलियों में घूम के हमने लोगों को स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ माइल करना है। लब्बैक हमने कह दिया है, इमरान की तरफ से हुक्म आ गया है कि जी स्ट्रीट एजिटेशन करो। उनकी बहन अडयाला के सामने खड़े होकर कहती हैं जी कि ये आप इमरान खान की रिहाई सिर्फ सड़क के ज़ोर से होगी। ये तमाम का तमाम जो माहौल बना हुआ है इसके अंदर फ्रेंकली आपने जो बात की है उसका हु इज़ द टेकर हेयर, मतलब उसको कौन ले? पीटीआई की ओनरशिप ही नहीं है उसकी, तो फिर बात करने का फ़ायदा क्या? बिल्कुल पीटीआई की ओनरशिप से सिर्फ इमरान खान के पास है, बाकी तो पीटीआई है ही नहीं, तो ओनरशिप किस चीज़ की लेनी है? वहाँ तो पीटीआई बची कुछ नहीं है ना, वहाँ रहा क्या है पीटीआई के अंदर। तलत साहब, स्ट्रीट एजिटेशन भी इनका हक है, ज़रूर करें। 3 साल से इमरान खान कह रहे हैं स्ट्रीट एजिटेशन का, 3 साल से वो कह रहे हैं कि जी पब्लिक को बाहर निकालो, लोगों को लाओ। ला तो कोई नहीं सका ना। या तो ये होता ना कि इनकलाब आ गया होता, या इनकलाब बिल्कुल खड़ा होता किनारे पे कि जी बस एक इशारा ऐसे होगा और इनकलाब आ जाएगा। वो तो नहीं हो रहा। और हमारी इस बातचीत से इनकलाब का रास्ता कहाँ रुक रहा है? हमारी इस बातचीत या टेम्परेचर नीचे लाने से स्ट्रीट एजिटेशन या पब्लिक को रोड पे लाने को इनको कौन रोक रहा है? ये अपना करें जो इन्होंने करना है। हमारी तो एक बड़ी सिंसियर सी एक कोशिश है, कर्टमस्ट एफर्ट है कि जी हम किसी तरह ये टेम्परेचर नीचे लाएं। उसमें मेरी अपनी लालच है। मेरी अपनी लालच ये है कि मुझे जो सारी ज़िंदगी हमने ख्वाब देखा ना तलत साहब, आप भी उस ख्वाब में शामिल रहे हमारे साथ इस जुर्म में, एक नया पाकिस्तान के ख्वाब में, कि जी एक ऐसा पाकिस्तान हम बनाएंगे जिसमें प्रॉस्पेरिटी होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, लोग यहाँ नौकरियाँ करने आएंगे, हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर हमारी चीज़ें शामिल थी। वो ख्वाब आज भी ज़िंदा है हमारे दिल में। तो हमारे तो ये भी लालच है कि जी टेम्परेचर नीचे आए तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए,
पाकिस्तान में लोग कम से कम सुख का सांस ले सकें। जो पाकिस्तान के बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बात तो दूर, जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं अपना पैसा समेट के, वो अपना पैसा निकालें और बाहर लाएं, कारोबार में डालें। अगर मैं बिल्कुल आखिर में आपसे पूछ पाऊँ कि क्या ये दुरुस्त होगा कि आपने जो ख़त तहरीर किया वो जो कोट लखपत में क्या मैसूर है, मुक़य्यद है, मुकदमात उनके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, उनकी सोच को कुल्ली तौर पर रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि चले पीटीआई जो अडयाला के सामने जो कर रही है वो तो अलहदा बात है, लेकिन जो असल क़यादत है जेल के अंदर मौजूद है, जो उनको रिप्रेजेंट करती रही है, क्या उसकी सोच मुकम्मल तौर पर इस ख़त के अंदर मौजूद है या नहीं? 100% उनकी सोच इसको रिफ्लेक्ट करती है। हमारी तो मुलाकात हो सकी शाह महमूद कुरैशी से और एजाज चौधरी साहब से, बट मियाँ महमूद रशीद का भी मुझे मैसेज मिला, मुझे बेगम यास्मीन राशिद का भी मैसेज मिला। वो लोग भी इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि जी कोई एक ऐसा सियासी माहौल बनाए जिसमें हम बैठ के टेबल पे अक्रॉस एक दूसरे से बात कर सकें। गिले शिकवे होते हैं, हमारे इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, उनको हमसे होंगे, लेकिन हम बैठ कर बात करने के काबिल तो हों। तो अब वो भी एजिटेशन की सियासत के हामी नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो लोग बाहर आएँ तो शायद कुछ बेहतरी आ सके माहौल में, टेम्परेचर नीचे लाने के अंदर।